हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। आप सभी कैसे हो? आशा करती हूँ फ्रेंड आप सभी अच्छे और स्वस्थ होंगे। फ्रेंड्स, आज मैं हरिद्वार के 30 आपको दर्शनीय स्थल के बारे में बताऊंगी जो आपको आराधना के सही मायने बताएंगे। हरिद्वार का अर्थ भगवान या देवता का वास है, जहां आप आकर साक्षात देवताओं के दर्शन कर पाएंगे। हरिद्वार नाम सुनते ही मन में एक छवि उभरती है, जहां मंदिर की घंटियों की गूंज व पुजारियों के मंत्र उच्चारण स्थल को और भी अधिक आध्यात्मिकता में डुबो देते हैं। हर छोटी दुकानों पर बसते जय गंगे के भजन रोम रोम को पुलकित कर देते हैं। भगवा वस्त्रों में पुजारियों की छवि वातावरण को और धार्मिक कर देती है। हरिद्वार के दर्शनीय स्थल आपको प्रभु की शरण में ले जाएंगे, जहां आपको असीम शांति का अनुभव होगा, क्योंकि प्रभु की लीला है ही अपरंपार। भगवान की कृपा दृष्टि अपने पर भरपूर बरसने दीजिए और हो जाइए आराधना में लिप्त, ताकि सांसारिक मोह माया से आप कुछ पल का विराम पा सकें। तो फ्रेंड्स, आज मैं बात करूंगी हरिद्वार में 30 दर्शनीय स्थल के बारे में। आध्यात्मिकता व शांति की पहल करती अपनी हरिद्वार की यात्रा के लिए आपको पहले इनके बारे में थोड़ी जानकारी होना आवश्यक है। तो फ्रेंड्स, सबसे पहली जिसके बारे में आज मैं आपको बताने वाली हूँ वो है हरिद्वार में प्रसिद्ध गंगा आरती के बारे में। गंगा की पवित्र लहरों के घाट, जिसे हर की पौड़ी के नाम से जाना जाता है, पर हर संध्या को गंगा की आरती की जाती है, जो गंगा मैया को समर्पित है। पुजारियों द्वारा हाथ में लिए बड़े बड़े दियों से इस पावन स्थान की आरती की जाती है। देखकर ऐसा लगता है जैसे प्रकृति ने इस स्थल को अपनी रोशनी से जगमगा दिया हो। पानी में पड़ता दियों का प्रतिबिंब टिमटिमाते सितारों की तरह मालूम पड़ता है। महाआरती की मधुर आवाज पूरे घाट में गूंजती हुई सुनाई पड़ती है। इस आरती का गवाह बनने सिर्फ भारतीय पर्यटक ही नहीं, बल्कि विदेशी पर्यटक भी भारी मात्रा में आते हैं। तो दूसरी मेरी जगह है जहां आप हरिद्वार में जा सकते हैं, वो है चंडी देवी मंदिर। नील पर्वत में बसा यह मंदिर चंडी देवी को समर्पित है। ऊंचाई में बसा यह मंदिर सिर्फ पूजा पाठ का केंद्र नहीं है, बल्कि यात्रियों के बीच ट्रैकिंग के लिए भी लोकप्रिय है। खूबसूरत प्राकृतिक नज़ारे के साथ भक्ति का मेल अद्भुत है। हरिद्वार के 5 तीर्थ स्थलों में ये भी एक है, जहां भक्त अपनी मनोकामना पूरी करने की इच्छा संजो के लाते हैं। इस मंदिर के प्रति लोगों की आस्था व विश्वास बहुत गहरी है। पहाड़ के ऊपर मंदिर व चारों तरफ हरियाली कितनी शोभा बिखेरती नजर आती है। यहाँ से हरिद्वार की फोटो बेहद सौंदर्यपूर्ण आएगी। यह सबसे प्रसिद्ध हरिद्वार के दर्शनीय स्थलों में से एक है। तीसरी मेरी जगह जहां आप घूमने जा सकते हैं हरिद्वार में, वो है राजाजी नेशनल पार्क। शिवालिक पर्वत श्रृंखला से गुजरता यह नेशनल पार्क अपने अनोखे वनस्पति व वन्य जीवों के लिए मशहूर है। प्रकृति व वन्य जीव प्रेमियों के लिए यह जगह बहुत शानदार है। पेड़ों की सरसराती ठंडी वायु के बीच यहाँ वहाँ छलांग लगाते पशु पक्षी आपके ध्यान को अपनी ओर आकर्षित करेंगे। यह मुख्य तौर में बाघ व हाथियों के वन्य जीवन के लिए लोकप्रिय है। यह वन, साल, टीक आदि जैसे अन्य पेड़ों से लदा हुआ है। आपको यहाँ एशियाई हाथी, बाघ, किंग कोबरा, भालू, चीतल, सांभर, जंगली बिल्ली आदि देखने को मिल जाएंगे। चौथी मेरी जगह है फ्रेंड्स, वो है मनसा देवी मंदिर। हरिद्वार का एक और लोकप्रिय मंदिर जो शिवालिक पहाड़ियों के बिल्व पर्वत में स्थित है। मनसा देवी को शक्ति का स्वरूप माना जाता है, जो भगवान शिव के मस्तिष्क की उपज है। माना जाता है कि मनसा देवी भक्तों की मनोकामना को पूरा कर देती है, इसलिए यहाँ श्रद्धालु की भीड़ लगी रहती है। हजारों हिंदुओं की भीड़ यहाँ हर साल लगी रहती है। सब अपनी अपनी इच्छा पूर्ति की कामना मंदिर में आकर करते हैं और ये आस्था रखते हैं कि मनसा देवी उन पर अपना आशीर्वाद जरूर बरसाएंगी। यह सबसे मशहूर हरिद्वार के दर्शनीय स्थलों में से एक है। नेक्स्ट जो मेरी जगह हरिद्वार में है वो है भारत माता मंदिर। हरिद्वार के दर्शनीय स्थलों की सूची में इस मंदिर का नाम भी शामिल है, जैसा कि आप नाम से ही जान जाएंगे कि यह मंदिर भारत माता को समर्पित है। मंदिर में किसी धार्मिक भगवान की प्रतिमा नहीं है, बल्कि जमीन में भारत का विशाल नक्शा है, जो भारत माता की मूर्ति को दर्शाता है, जिसने केसरिया वस्त्र धारण किए हुए हैं। वह उनके एक हाथ में किताब है, दूसरे में चावल का ढेर, एक माला व सफेद कपड़ा है। यह मंदिर भारत के स्वतंत्रता सेनानियों को समर्पित है व भारत की विस्तृत संस्कृति को दर्शाता है। यह बहुमंजिला इमारत है जो सप्त सरोवर में स्थित है। छठवीं मेरी जगह है वैष्णो देवी मंदिर।
कश्मीर के वैष्णो देवी मंदिर के नक्शे कदमों पर बना यह मंदिर भी उसी की छवि है। मंदिर ऊंचाई में स्थित है, इसलिए यह धार्मिक यात्रियों के साथ ही साथ प्रकृति प्रेमियों के लिए भी उचित स्थान है, क्योंकि यहाँ से आपको सौंदर्य ही सौंदर्य देखने को मिलेगा। मंदिर में 3 प्रतिमाएं हैं, लक्ष्मी, काली व सरस्वती की, जिन्हें बेहद महीनता से उकेरा गया है। मंदिर अपनी वास्तुकला व गुफाओं के लिए चर्चित है। यहाँ आपको मंदिर तक पहुंचने के लिए कश्मीर के मंदिर जितनी मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, पर समझ लीजिए कि यह उसी का छोटा स्वरूप है। यह सबसे नामी हरिद्वार के दर्शनीय स्थलों में से एक है। नेक्स्ट जो जगह है वो है पतंजलि योगपीठ। यह भारत के सबसे बड़े योग व आयुर्वेद संस्थान की सूची में शामिल है। योग की खोजकर्ता ऋषि पतंजलि के नाम पर इसे प्रौद्योगिकी संस्थान का नाम रखा गया है। अगर आप योग विद्या में रुचि रखते हैं तो आप यहाँ बिल्कुल आ सकते हैं। यात्री यहाँ आयुर्वेदिक जांच व दवाइयों के लिए भी आते हैं। यह संस्थान स्वास्थ्य, शिक्षा, सामाजिक व आर्थिक कार्यों में तत्पर रहता है। यहाँ रहने की भी अच्छी व्यवस्था है। 8वीं मेरी जगह है वो है स्वामी विवेकानंद पार्क। हर की पैड़ी के समीप स्थित यहाँ मनोरंजन पार्क बेहद आनंदमयी है। हरी घासों के लंबे लॉन व फूलों की बिछी चादर अपना सौंदर्य देखते ही बनाती है। इसे त्रिकोण आकार में बनाया गया है, जहां स्वामी विवेकानंद की भव्य मूर्ति स्थापित है और भगवान शिव की प्रतिमा भी है, जो दूर से ही दिखाई देती है। यात्री यहां हर की पैड़ी का सुंदर नजारा देखने के लिए व पिकनिक आदि मनाने के लिए आते हैं। आपको यहां सुबह व शाम को लोग टहलते हुए भी नजर आएंगे। और नेक्स्ट जो मेरी जगह है वो है कुंभ मेला लगता है, जहाँ पे श्रद्धालुओं की भीड़, गंगा स्नान, ऐतिहासिकता, आध्यात्मिकता, पवित्रता, इनकी सबका संगम है हरिद्वार का ये कुंभ मेला। गंगा मैया की गूंज व पावन धरती में अपनी आस्था बिखेरती लोग, यही है यहाँ का आकर्षित माहौल। हर 12 वर्ष बाद यहाँ करोड़ों लोगों का सैलाब उमड़ता है। हर 12 वर्ष बाद यहाँ करोड़ों लोगों का सैलाब उमड़ता है, जिसने सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि पूरे विश्व को अपने रंगों में लीन कर लिया है। ऐसा दृश्य जिसे आप अनदेखा नहीं कर सकते। इसी आस्था ने विदेशियों के मन में भी विश्वास जगाया और इस पावन नदी के गवाह बनते हैं। नेक्स्ट मेरी जगह जो यहाँ घूमने की है वो है आनंदमयी आश्रम। प्रख्यात आध्यात्मिक व्यक्तित्व माँ आनंदमयी को समर्पित आश्रम हरिद्वार में घूमने के लिए सबसे अच्छे स्थानों में से एक है। आध्यात्मिक प्रवास घाट से पैदल दूरी पर स्थित है और रेलवे स्टेशन से भी आसानी से पहुंचा जा सकता है। आश्रम परिसर में बहुत सारी इमारतें हैं। गायत्री यज्ञशाला, अतिरुद्र यज्ञशाला, रुद्राक्ष वृक्ष और शंकराचार्य हॉल आश्रम परिसर की कुछ प्रमुख इमारतें हैं। देश के विभिन्न हिस्सों से लोग आश्रम को देखने के लिए आते हैं। अगली मेरी जगह है हरिद्वार में घूमने की, वो है शांति कुंज। हरिद्वार दर्शन का मतलब एक शांतिपूर्ण स्थान। शांति कुंज हरिद्वार में घूमने के लिए सबसे अच्छी जगहों में से एक है। आश्रम एक आदर्श स्थान है जो जीवन में मूल्यों के बारे में शिक्षा प्रदान करता है। आश्रम में जीवन जीने की कला सिखाने वाले कार्यक्रम वहाँ के प्रमुख आकर्षणों में से एक है। न केवल हिंदू बल्कि विभिन्न धर्मों के लोग जीवन के विभिन्न सत्यों के बारे में जानने के लिए आश्रम में आते हैं। अगली मेरी जगह हरिद्वार में घूमने की है वो है गऊ घाट। गऊ घाट ज़्यादातर उन लोगों द्वारा दौरा किया जाता है जो अपने प्रियजनों की सुरक्षा और भलाई चाहते हैं। गौ घाट एक दिन में हरिद्वार में घूमने के लिए सबसे अच्छी जगहों में से एक है। गंगा नदी के किनारे बैठकर दैवीय हस्तक्षेप की तलाश करने के लिए यह घाट एक आदर्श स्थान है। सुभाष घाट के आसपास स्थित गऊ घाट को उस स्थान के रूप में भी जाना जाता है जहां महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू और इंदिरा गांधी की राख विसर्जित की गई थी। नेक्स्ट जो जगह है वो है विष्णु घाट। प्रसिद्ध भगवान विष्णु के नाम पर यह घाट बाईपास रोड और हरिद्वार रेलवे स्टेशन से पैदल दूरी में स्थित है। विष्णु घाट हरिद्वार में सबसे शांत और प्रवास स्थलों में से एक है। विष्णु घाट अपनी स्वच्छता के लिए जाना जाता है और हरिद्वार के अन्य घाटों की तुलना में यहाँ भीड़ कम होती है। आसपास रहने के पर्याप्त विकल्प और भोजनालय के साथ ठहरने की योजना बनाना यहाँ आसान है। अगली मेरी जो जगह हरिद्वार में घूमने की वो है नीलधारा पक्षी विहार। परिवार और दोस्तों के साथ एक दिन का आनंद लेने के लिए एक आदर्श स्थान नीलधारा पक्षी विहार विशेष रूप से सर्दियों के महीनों में प्रवासी पक्षियों को देखने के लिए जाना जाता है। चंडी देवी मंदिर के नज़दीक स्थित प्रकृति पार्क पक्षियों के लिए एक आदर्श सैरगाह है।
पक्षी देखने के अलावा यात्री यहाँ अन्य गतिविधियों में भी शामिल होते हैं। आप यहाँ ट्रैकिंग में जा सकते हैं और आश्चर्यजनक शिवालिक हिमालय को देखकर आश्चर्यचकित हो सकते हैं जो पार्क क्षेत्र में फैला हुआ है। साइबेरियन क्रेन एक प्रवासी पक्षी है जिसे अक्सर पार्क क्षेत्र के अंदर देखा जाता है। अगली जो मेरी जगह है वो है भूमा निकेतन मंदिर। भूमा निकेतन मंदिर हरिद्वार के सबसे महत्वपूर्ण स्थानों में से एक है। यह सप्त सरोवर मार्ग में स्थित है और हमेशा हलचल भरा रहता है। मंदिर का मुख्य आकर्षण मंदिर के प्रवेश द्वार पर पार्वती और शिव की मूर्तियां हैं। मंदिर में कई देवी देवताओं की अन्य मूर्तियां भी हैं। यहाँ मंदिर जितना खूबसूरत है, आपको इसे देखने से नहीं चूकना चाहिए। इस मंदिर में दूर दूर से पर्यटक दर्शन करने के लिए आते हैं। अगली जो मेरी जगह हरिद्वार में घूमने की वो है कुशाव्रत घाट। कुशाव्रत घाट को सबसे पवित्र घाट माना जाता है और हरिद्वार में सबसे प्रसिद्ध स्थानों में से एक है। कुशाव्रत घाट वह जगह है जहां मृतक का अंतिम संस्कार और जुलूस निकाला जाता है। ऐसा माना जाता है कि प्रसिद्ध घाट की स्थापना 18वीं शताब्दी में मराठा रानी अहिल्याबाई होलकर ने की थी। एक सिद्धांत यह भी है कि महान ऋषि दत्तात्रेय ने इस घाट में बहुत समय बिताया था। इस पवित्र जल में श्रद्धालु स्नान करने के लिए आते हैं। अगली जो मेरी जगह है वो है फ्रेंड्स बिरला घाट। विष्णु घाट के ठीक बगल में स्थित बिरला घाट हरिद्वार के सबसे पुराने घाटों में से एक होने के लिए जाना जाता है, जो इसे हरिद्वार में घूमने के लिए शीर्ष स्थानों में से एक बनाता है। माना जाता है कि पवित्र जल में डुबकी लगाने से आपके पापों से मुक्ति मिल जाती है और कई भक्त इसके लिए यहाँ डुबकी लगाते हैं। किसी भी दुर्घटना को रोकने के लिए सीढ़ियों के पास सुरक्षा अवरोधक लगाए गए हैं। नेक्स्ट जो जगह है वो है भीमगोंडा टैंक। जैसा कि नाम से ही पता चलता है, भीमगोंडा टैंक एक पवित्र जल टैंक है और इसका नाम भीम के नाम पे रखा गया है, जो 5 पांडव भाइयों में से एक थे। हरिद्वार में यह जल टैंक, जिसे अब गंगा नदी के पानी से नवीनीकृत किया गया है और हरे भरे हरियाली से घिरा हुआ है। यह स्थान हरिद्वार में घूमने के लिए सबसे अच्छी जगहों में से एक है। यहाँ आपको खूबसूरत पानी के फुव्वारे और फूलों की क्यारियां भी देखने को मिलेंगी। 20वीं जो मेरी जगह हरिद्वार में घूमने की वो गौरी शंकर महादेव मंदिर है। गौरी शंकर महादेव मंदिर हरिद्वार में घूमने के लिए सबसे अच्छी जगहों में से एक है, क्योंकि यह मंदिर भगवान शिव को समर्पित है और इसकी सेटिंग सुंदर है। मंदिर के बगल से गंगा बहती है और विशाल हिमालय की पृष्ठभूमि इसे और भी सुंदर बनाती है। हिमालय की पृष्ठभूमि और मंदिर की सुंदर सेटिंग एक जादुई आभा पैदा करती है। पर्यटक इस स्थान में छुट्टियां बिताने के लिए आते हैं। 21वीं मेरी जगह जो आप यहाँ घूमने आ सकते हैं वो है फ्रेंड्स हरिद्वार का अद्भुत मंदिर। हरिपुर कला में स्थित यह भव्य मंदिर हरिद्वार के प्रसिद्ध स्थानों में से एक है, जो भगवान शिव और देवी पार्वती को समर्पित है। 3 एकड़ क्षेत्र में फैले इस मंदिर का निर्माण 2000 में शुरू हुआ था और इसे पूरा होने में 16 साल लगे थे। यह मंदिर अपनी उत्कृष्ट वास्तुकला और डिजाइन के लिए जाना जाता है, जिसकी पृष्ठभूमि में हरी भरी हरियाली और कलकल करती नदी है, जो इसे हरिद्वार के सबसे अच्छे पर्यटक स्थलों में से एक बनाती है। अगली जो मेरी जगह हरिद्वार में घूमने की है वो है दक्ष प्रजापति मंदिर। हरिद्वार में देखने लायक शीर्ष धार्मिक स्थानों में से एक दक्ष प्रजापति मंदिर है, जिसे इस क्षेत्र के सबसे पुराने मंदिरों में से एक माना जाता है। यह मंदिर भगवान शिव और देवी सती को समर्पित है। इसके अलावा मंदिर का नाम सती के पिता राजा दक्ष प्रजापति के नाम में रखा गया है। यदि आप इस स्थान को पूर्ण रूप से देखना चाहते हैं तो आपको शिवरात्रि के दौरान इस मंदिर का भ्रमण अवश्य ही करना चाहिए। 24वीं मेरी जगह है वो है पावन धाम। हरिद्वार में घूमने के लिए सबसे प्रतिष्ठित स्थानों में से एक पावन धाम, जो भागीरथी नगर में स्थित है। इसका रखरखाव मोगा की गीता भवन ट्रस्ट सोसाइटी द्वारा किया जाता है। एक बार जब आप इस स्थान में जाएंगे तो आप धाम की जटिल वास्तुकला, विस्तृत कांच के काम और कीमती पत्थरों और रत्नों से सजी मूर्तियों को देखकर मंत्रमुग्ध हो जाएंगे। यह हरिद्वार में दर्शनीय स्थलों की यात्रा के लिए प्रसिद्ध स्थानों में से एक है। 25वीं मेरी जगह हरिद्वार में वो है बिल्केश्वर महादेव मंदिर। बिल्व पर्वत की घाटी में स्थित बिल्केश्वर महादेव मंदिर एक और हरिद्वार का पर्यटन स्थल है। यह मंदिर भगवान शिव और देवी पार्वती को समर्पित है। स्थानीय लोगों का मानना है कि यह वही स्थान है जहां देवी पार्वती ने भगवान शिव की पूजा की थी, जिसके बाद उन्होंने उनसे विवाह करना स्वीकार किया था। यह स्थान जंगल और पहाड़ियों से घिरा हुआ है, जो इसे एक आदर्श सप्तांत स्थान बनाता है।
26वीं मेरी जगह है हरिद्वार में, वो है माया देवी मंदिर। माया देवी मंदिर का निर्माण 11वीं शताब्दी का माना जाता है। यही कारण है कि यह हरिद्वार में घूमने के लिए शीर्ष स्थानों में से एक है। यह मंदिर उन 3 शक्तिपीठों में से एक माना जाता है जहां देवी सती का हृदय और नाभि गिरी थी। नवरात्र और कुंभ मेले के दौरान यहां आपको पर्यटकों की भारी भीड़ आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी। फ्रेंड्स, यूँ तो हरिद्वार में ऐसी बहुत सारी जगह है जहाँ आप घूमने के लिए आ सकते हैं और यहाँ आके आप शांति की अनुभूति भी कर सकते हैं। नेक्स्ट मेरी हरिद्वार में जो जगह जहां आप घूमने के लिए आ सकते हैं वो है दूधाधारी बर्फानी मंदिर। सफ़ेद संगमरमर से बनी अद्भुत संरचना दूधाधारी बर्फानी मंदिर हरिद्वार के सबसे खूबसूरत पर्यटन स्थलों में गिना जाता है। दूधाधारी बर्फानी आश्रम में स्थित इस मंदिर में भगवान राम और देवी सीता और भगवान शिव और देवी पार्वती जैसी सभी मुख्य देवी देवताओं को समर्पित एक छोटा सा मंदिर है। आशीर्वाद लेने और प्रकृति के बीच ध्यान करने के लिए इस मंदिर में पर्यटक दूर दूर से यहाँ आते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ भी आप आ सकते हो और माया देवी मंदिर में भी आप आ सकते हो। माया देवी मंदिर के बारे में जैसा कि मैं आपको बता ही चुकी हूँ कि माया देवी मंदिर का निर्माण 11वीं शताब्दी का माना जाता है। यही कारण है कि हरिद्वार में घूमने के लिए शीर्ष स्थानों में से ये एक माना जाता है। यह मंदिर उन 3 शक्तिपीठों में से एक माना जाता है जहाँ देवी सती का हृदय और नाभि गिरी थी। नवरात्र और कुंभ मेले के दौरान यहाँ आपको पर्यटकों और धार्मिक लोगों की भारी भीड़ देखने को मिलेगी। अगली जो मेरी जगह है वो है सुरेश्वरी देवी मंदिर। बहुत ही सुंदर ये मंदिर देवी दुर्गा को समर्पित सुरेश्वरी देवी मंदिर हरिद्वार में पुराना मंदिर है। यह हरे जंगलों के बीच बाहरी इलाके में स्थित है और एक महत्वपूर्ण तीर्थ स्थल होने के अलावा हरिद्वार में देखने लायक लोकप्रिय स्थानों में से एक है। साल भर कई पर्यटक शांतिपूर्ण माहौल पाने और देवी के प्रति सम्मान व्यक्त करने के लिए इस मंदिर में आते हैं। तो फ्रेंड्स, इस सुरेश्वरी देवी मंदिर भी जरूर आए। और अगली जो मेरी जगह है वो है फ्रेंड्स परमार्थ निकेतन आश्रम। जो परमार्थ निकेतन आश्रम एक धार्मिक स्थान है जो हरिद्वार के आसपास ही स्थित है। यह आश्रम उन लोगों के बीच काफ़ी लोकप्रिय है जो ध्यान करना पसंद करते हैं और कुछ आध्यात्मिक और शांत क्षणों के लिए इस क्षेत्र में आते हैं। सुबह और शाम की आरती के अलावा आश्रम विभिन्न कार्यशालाओं और ध्यान शिविरों का आयोजन करता है। तीसरी मेरी जो जगह है वो है शिवानंद आश्रम। हरिद्वार के बाहरी इलाकों में से एक और लोकप्रिय आश्रम शिवानंद आश्रम जो योगासन, प्राणायाम, व्याख्यान, खुली चर्चा आदि के मिश्रण के साथ साथ ध्यान और मेडिटेशन की अपनी शैली के माध्यम से आध्यात्मिक उत्थान की पेशकश करने के लिए जाना जाता है। तो फ्रेंड्स, आज की मेरी इस वीडियो में इतना ही है। आशा करती हूँ फ्रेंड्स कि आपको मेरी ये वीडियो ज़रूर ही पसंद आएगी और इसी तरह की अन्य वीडियो देखने के लिए बने रहें आप मेरे चैनल में। मिलती हूँ किसी अन्य वीडियो के साथ किसी नई लोकेशन में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। धन्यवाद।